चलिए तो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिक जो साइबर क्राइम है, टाइप्स क्या क्या हैं उनके उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अंदाज़ा दे देता हूँ। ठीक है, फिर जब भी और डिटेल में अगर आपको जानना हो तो फिर बताना आप मेरे को, तो अपन करेंगे उसको भी। ये आपको दिख रहा होगा जो भी है कंटेंट यहाँ पे, दिख रहा है आपको? यस सर। ओके। सो बेसिकली हम डिसाइड करेंगे अभी कि भाई, सॉरी, हम डिस्कस करेंगे साइबर क्राइम क्या क्या है, क्या टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं साइबर क्राइम, स्पेशली अगेंस्ट वुमेन्स चिल्ड्रंस, जो सोशल मीडिया क्राइम्स चल रहे हैं उनके बारे में। सो अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे भाई साइबर क्राइम है क्या, ठीक है। जो ऑनलाइन जो वर्ल्ड है हमारा, ऑनलाइन सर्विसेज है, उनको जो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड हो रही है ताकि आपकी जो ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन है वो उसको हम सिक्योर कर सकें। बेसिकली साइबर सिक्योरिटी में हम इसी की बात करते हैं, ठीक है। आप सबको पता है कि भाई साइबर वर्ल्ड जो है किस वे के अंदर रेपोक्रेट कर रहा है, मतलब आगे से आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। और वहाँ पे आंसरेबल कोई भी नहीं है किसी को भी, ठीक है। वहाँ पे अगर किसी ने इन्फॉर्मेशन कुछ शेयर करी है, आपको ये फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लग जाएगा कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, या फिर क्या सोर्स एग्जैक्ट है भी कि नहीं है, सोर्स कोई एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन है भी या नहीं है ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये हमारी बेसिकली, हम साइबर सिक्योरिटी में जब बात करते हैं तो इसी के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि बेसिकली ये होता क्या है, हम इसके बारे में क्या क्या समझना चाहेंगे, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ साइबर, व्हाट इज़ द नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर, और क्या सिक्योरिटी का इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है हमारे चारों तरफ। तो जो हम बात करते हैं कि साइबर है क्या, पर्टिकुलरली वर्ड साइबर क्या है, ठीक है। आप आपके विचार बताएं मेरे को, साइबर क्या मानते हैं आप लोग? बताएं, आप तीन जने चार जने जो भी बताना चाहें। भागीरथ। जैसे साइबर के संबंध में सर, जो ऑनलाइन इंटरनेट पर जितने भी की सामग्री है वो उसको साइबर। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं भागीरथ। जो भी इंटरनेट पे हमारे पास में सामग्री है, या फिर जो आभासी दुनिया के अंदर हम कर रहे हैं, जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं सारे के सारे, ठीक है, वो सारी की सारी क्या है, साइबर से रिलेटेड है। अब साइबर क्राइम होता क्या है, जहाँ पे आप जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं उसको पर्टिकुलरली एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, किसके लिए, इलीगल प्रोसेस के लिए या इलीगल एंड्स के लिए। जो पर्टिकुलर हम डेफिनेशन डिस्क्राइब करेंगे, द यूज़ ऑफ ए कंप्यूटर एज एन इंस्ट्रूमेंट टू फर्दर इलीगल एंड्स, ठीक है। और उसमें क्या क्या आ सकते हैं इलीगल एंड्स के अंदर, कमिटिंग फ्रॉड, ट्रैफिकिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, स्टीलिंग आइडेंटिटीज एंड वायलेटिंग प्राइवेसी। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन अपने आप में बहुत सारा चीज़ बता रही है कि आप चाहे कंप्यूटर, चाहे आप फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, बट उस इंस्ट्रूमेंट को किसी फर्दर इलीगल एंड्स के लिए, आप जो गैर कानूनी गतिविधियों के लिए आप अगर उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका साइबर क्राइम कहलाएगा। अब इसके अंदर ये तो हो गई ये गतिविधियाँ, इसके अलावा और मेरे को बताओ कौन कौन सी गतिविधियाँ हो सकती है इसके अंदर, जो साइबर से रिलेटेड हो सकती है, साइबर क्राइम से रिलेटेड हो सकती हैं। बताओ, कोई तो बताओ। साइबर बुलिंग है, साइबर थ्रेटिंग है, एटीएम क्लोनिंग फ्रॉड है, ओटीपी फ्रॉड है, और फिशिंग मेल है। और बताओ। बिल्कुल। सेक्सुअल हैरेसमेंट है। ठीक है, और कोई खुद के विचार प्रकट करना चाहें तो भागीरथ के अलावा? हाँ हाँ, बिल्कुल। और कुछ? हाँ, और कोई कुछ नहीं बताना चाहेंगे? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। जो भागीरथ ने बताया वो सारी चीज़ें हैं, लाइक जैसे कमिटिंग फ्रॉड, कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकते हैं, चाहे आइडेंटिटी फ्रॉड हो सकता है, कुछ भी जो फ्रॉड्स आप परफॉर्म कर रहे हैं इसके ऊपर। फिर जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसके अंदर यूज़ आ रहा है बहुत ज़्यादा, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ आ रहा है। आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, आपका मटेरियल था किसी और ने सेल कर दिया, आपकी मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया। ये चीज़ें हैं। आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी पर्टिकुलर किसी एक पर्सन की आइडेंटिटी को स्टील करना,
किसी की प्राइवेसी, आपकी जो डिवाइस में हैक करके आपके पर्सनल फोटोग्राफ्स हैं उनको स्टील करना, या फिर आपके पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन हैं उनकी जो इमेजेस हैं या वहाँ से जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपकी उसको निकालना। सो जब हम बात करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करता है, सो जैसे टूल और टारगेट की तरह हम काम करते हैं इसमें। सो टूल क्या होता है, बेसिकली सबसे पहला टूल जो है, अगर आप आपकी डिवाइस से किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के काम में ले रहे हैं इलीगल एक्टिविटी के लिए, तो वो आपकी जो डिवाइस है वो क्या हो जाएगी, टूल हो जाएगी। ठीक है। और अगर आपका जो सिस्टम है, ठीक है, उसके ऊपर कोई हार्म कर रहा है, ठीक है, सो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे टारगेट हो जाएगा आपका सिस्टम। अब ये बेसिकली जो फ्रॉड्स हैं हमारे पास में, जो आज के टाइम में साइबर क्राइम्स चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वो सारी चीज़ें ईमेल थ्रेट्स हैं, साइबर स्टॉकिंग है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, फिशिंग है, विशिंग है, ठीक है, फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, ईमेल हैकिंग्स हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं, डार्क वेब, मालवेयर, रैंसमवेयर, फिशिंग, बॉटनेट, डीडीओएस। सो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइबर क्राइम है हमारे पास में। ठीक है, पहले हम बात करते हैं ईमेल थ्रेट के बारे में। ये शायद मैं करवा चुका हूँ यार, ये तो आपको मैं ये वाली चीज़ मैंने आपको बता दी थी। अच्छा, अच्छा, क्या होता क्या है इनमें, कुछ आइडिया दे सकते हो आप मेरे को? ये बेसिकली जो मोबाइल से रिलेटेड क्राइम्स है ना हमारे, उनके बारे में है ये। ठीक है, वो जो एग्जैक्ट साइबर क्राइम की स्लाइड थी वो मेरे को अभी मिल नहीं रही है, सो मैंने कहा एक बार आपको ये वाली चीज़ें समझा देता हूँ। ठीक है, तो इनके बारे में आप क्या समझ रहे हैं ये बताएं मेरे को। हम्म, हम्म, हम्म। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। जो सबसे पहला हम इसमें देख रहे हैं ना, ब्लू बगिंग। व्हाट इज़ ब्लू बगिंग? सो ब्लू बगिंग से, ब्लू से और क्या नाम सुन रखा है आपने, लाइक फ़ोन से रिलेटेड आपके, ब्लूटूथ। सो एग्जैक्टली उसी से कंसर्न है ये। इसमें अटैकर जो होता है वो आपका जो पूरा फ़ोन का है एक्सेस वो खुद के हाथ में ले लेता है। इसके थ्रू वो आपके फोटोग्राफ्स, एप्स, कॉन्टैक्ट्स जो भी हैं, इस अटैक के थ्रू वो क्या कर सकता है, उनके थ्रू वो उनका एक्सेस ले सकता है। और सबसे जो मेन होता है इसके अंदर, कि जब आपका फ़ोन डिस्कवरी मोड के अंदर होता है, लाइक जब वो नए ब्लूटूथ से कनेक्ट करना चाह रहा है, उस टाइम पे इस टाइप के अटैक्स को परफॉर्म करा जाता है। सो किसी ने कभी ऐसा महसूस करा है क्या कि भाई वो जो स्पीकर है वो, या ब्लूटूथ स्पीकर वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर उनमें सही से ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ होता है, सो उसमें क्या होता है कि आपने जैसे एक डिवाइस को कनेक्ट कर रखा है आपके ब्लूटूथ से, ठीक है, और मीनवाइल अगर कोई दूसरा उससे कनेक्ट करना चाहता है तो आपका कनेक्शन हटके वो वाली डिवाइस उससे कनेक्ट हो जाती है। ऐसा कभी हुआ है आप लोगों के साथ में? अच्छा, क्या हुआ उसमें? हम्म, हम्म। अच्छा, क्या कंपनी के हैं वो? बोट कंपनी के हैं। सो कहीं ना कहीं पे उसकी जो ऑथेंटिकेशन है उसके अंदर कहीं ना कहीं पे कुछ इश्यू है। तभी जैसे ही वो कम्युनिकेट करता है दूसरे वाले ब्लूटूथ के साथ में, उससे कनेक्ट हो जाता है वो। ठीक है, सो ये एक टाइप का ब्लूटूथ अटैक है। ठीक है, अब बहुत कम होता है ये। ठीक है, एक है विशिंग। विशिंग से आप लोग क्या समझते हैं? नहीं पता? ठीक है, सो विशिंग क्या है, एक टाइप का ये फेक जो फोन कॉल्स आते हैं ना आपके पास में, है ना, वो विशिंग कहलाते हैं। जो फेक फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं आपके पास में, कि आप जिसके ज़रिए क्या करते हैं, वो आपके जो
पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उनको ट्रेस आउट करने की कोशिश करते हैं। मतलब विशिंग का एक तरीके से आप मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि आप आपकी इच्छा शक्ति से सारी चीज़ें उनको बता रहे हैं, वो पूछते जा रहे हैं और आप उनको बताते जा रहे हैं सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। सो वो सारी की सारी चीज़ें किस में आती है, विशिंग के अंदर। जैसे होता है ना, कॉल एग्जीक्यूटिव्स आपको फ़ोन करते हैं कि हम फला फला बैंक से बात कर रहे हैं, आपको यहाँ का हॉलीडे स्पॉन्सर कर रहे हैं, हम प्लीज़ आपकी जो डिटेल्स हैं वो आप हमें बताएं। और आदमी, हाँ बताएं। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे नहीं, अमित, वास्तव में होते हैं ऐसे, और लोग इनके ऊपर भरोसा कर भी लेते हैं और वो सीरियसली खुद की बैंक की इन्फॉर्मेशन डिटेल्स सब बता देते हैं इनको, ठीक है ना। सो इस तरीके से है ये विशिंग जो होता है पर्टिकुलरली। फिर एक इसी के अंदर आता है, हाँ बताओ, कुछ कह रहे हो आप? नहीं, जो भी डिस्कवरी मोड के अंदर डिवाइसेस होंगी ना, उनके साथ में ये अटैक हो सकता है। बट अब क्या है कि ब्लूटूथ के अंदर भी ऑथेंटिकेशन काफ़ी अच्छा आने लग गया है, ठीक है। सो इसलिए अब इतने ज़्यादा ये अटैक होते नहीं हैं ब्लू बगिंग वाले, बट फिर भी है। इसलिए कहते हैं ना कि आपके जो डिवाइसेस हैं उनको डिस्कवरी मोड में या पेरेबल मोड के अंदर नहीं रखना चाहिए। जब भी आप इधर उधर जाएं, आपकी लोकेशंस को ऑफ रखें, या इस तरीके से जो भी प्रिकॉशंस दिए जाते हैं, ठीक है ना। सो इसके बाद में आता है स्मिशिंग। स्मिशिंग के बारे में ये तो हो गया, विशिंग तो हमने बता दिया। स्मिशिंग के बारे में क्या अंदाज़ा लगा सकते हो? ये दोनों, हाँ ये दोनों जो है ना, उस फिशिंग का ही पार्ट है ना। मतलब फिशिंग, स्मिशिंग और विशिंग सब एक जैसी चीज़ें ही हैं। टारगेट इसमें सामने वाला बंदा ही होता है, उसको ही करा जाता है हैक, जो भी करना है या जो भी उससे इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, ठीक है। अब स्मिशिंग के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो एसएमएसेस है ना, उनके थ्रू भेजा जाता है। आपको भेजते हैं ना कि आपको अगर इंस्टेंट लोन चाहिए। आजकल एक बहुत अलग टाइप का फ्रॉड चल रहा है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपको वो इंस्टेंट लोन ऑफर करते हैं। आपने ये सुना है ऐसा कि इंस्टेंट लोन, आपके मैसेजेस आ रहे होंगे कहीं के किसी जने के फोन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पास में वो अखबार की कटिंग है अमित? वो, अच्छा अच्छा, तो उस अखबार की कटिंग हो आपके पास में तो आप मेरे से शेयर करना ना एक बार। वो एक्चुअली मैं पढ़ने से रह गया उसको, है ना। और वो क्या है, एक बार मेरे को बताना उसमें एग्जैक्टली हुआ क्या था। बट जहाँ तक मेरे को पता लगा है, मेरे पास में जो चीज़ आई थी उसमें ये था कि आपको इंस्टेंटली लोन ऑफर करते हैं वो लोग, ठीक है। बहुत नॉमिनल रेट के ऊपर। आप जैसे उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, आपसे शायद कुछ डिटेल्स मांगता है, इंस्टेंटली आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट आ जाता है, ठीक है। फिर 2-3 महीने तक उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करा जाता है। फिर उसके बाद में इमीडिएट बेसिस के ऊपर आपसे पैसों की डिमांड करी जाती है, और अगर आप पैसे नहीं चुकाते हैं तो उनको वो अलग अलग तरीके से आपको धमकाते हैं, या फिर जो फोटोग्राफ्स हैं आपके उनको वायरल करने की कोशिश करते हैं, या जो भी होता है उसमें। सो ये एक अलग, बहुत अलग तरीके का फ्रॉड चल रहा है। सो इसीलिए बोला जाता है किसी भी अननोन लिंक के ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है। सो स्मिशिंग के अंदर ही ये भी एक पार्ट है। कई सारे जॉब फ्रॉड्स के आते हैं, वैक्सीनेशन फ्रॉड्स का आता है इसके अंदर। क्या आपको वैक्सीनेशन लगने वाली है, आप इसके ऊपर क्लिक करें, आप जैसे ही उसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं आपकी डिवाइस को टेक ओवर कर लिया जाता है, ठीक है। सो ये सारी की सारी चीज़ किस में आती है, स्मिशिंग के अंदर आती है। एक आता है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग के बारे में अमित मैंने उस दिन बताया था, आप बता सकते हो साइबर स्टॉकिंग क्या है? हम्म, अच्छा, कैसे करते हैं ये? मतलब आपको कोई सा प्रोफाइल पसंद आया इंटरनेट के ऊपर, आपने क्या करा, उस प्रोफाइल को देखना स्टार्ट करा कि इस प्रोफाइल की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। हुआ तो आपने उससे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के एक्सेप्ट भी करवाया, ठीक है। फिर आप कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर उसकी सारी एक्टिविटीज़ को आप ट्रेस आउट कर रहे हो, जो भी फोटोग्राफ्स हैं या फिर कोई दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप उनको रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर रहे हो, और उसी के थ्रू आप कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हो। सो दिस इज नोन एज साइबर स्टॉकिंग। और ये आप किस पर्पज से कर रहे हो, किसी इलीगल एंड के पर्पज से आप इस चीज़ को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो। सो दिस इज नोन एज साइबर स्टॉकिंग, ठीक है। मतलब ये हो गया ना कि आप किसी की जासूसी कर रहे हो बिना उसको पता लगे, ठीक है ना, वो भी साइबर वर्ल्ड के अंदर, ठीक है।
फिर एक आता है स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब कुछ समझ में आता है? स्पूफ करना। स्पूफिंग मतलब मैं अगर अमित बन के बात कर लूं किसी से तो सामने वाला पहचानेगा या नहीं पहचानेगा? और अननोन हुआ तो? हम्म, अच्छा। नहीं, मैंने कह दिया कि भाई मेरे को एकदम से इंग्लिश आ गई है बहुत सारी, मैं अमित बन के बात कर लेता हूँ। सो कोई भी एक अननोन आदमी होगा वो क्या इसका अंदाज़ा लगा सकता है क्या, कहीं ना कहीं से? नहीं लगा सकता। ठीक है। तो फिर ये कैसे सपोज कर लेते हैं लोग कि भाई है ना ये बैंक से ही बात कर रहा है या नहीं कर रहा है? भाई ऐसे ही तो बात करते हैं ना, अटैकर जो भी होता है वो क्या करता है, स्पूफ ही तो करता है वो। बैंक का कर्मचारी बात कर रहा हूँ। हम्म। 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 बिल्कुल सही कह रहे हो आप धनराज। स्पूफिंग का मतलब हुआ कि वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि दे आर सम ऑफिशियल्स, या वो कुछ भी प्रिटेंड कर सकते हैं कि हम ये हैं, और उसके थ्रू वो आपको किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए वो फोर्स कर रहे हैं, या फिर वो आपको एग्री कर रहे हैं कि आप ये कर लो। ठीक है ना? सो ये किसी के भी थ्रू हो सकता है, लाइक फ़ोन के थ्रू हो सकता है, ईमेल के थ्रू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। ठीक है। बट मेनली इसमें जब हम बात करते हैं तो हम फ़ोन वाले की बात करते हैं कि आपको कोई बैंक कर्मचारी बन के फ़ोन कर रहा है। ठीक है। और उसके बाद में आप सारी की सारी डिटेल्स आपके बताते जा रहे हो। ठीक है। सो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है इसमें साइबर स्पूफिंग के अंदर आती हैं। अब सपोज करो कि मेरी आईडी किसी ने हैक कर ली। ठीक है ना? आईडी हैक करके मेरे ईमेल के थ्रू आप लोगों को कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है। तो क्या होगा, वो स्पूफिंग ही होगा एक तरीके से। ठीक है, कि मैं तो एग्जैक्टली वो परफॉर्म कर नहीं रहा टास्क। ठीक है। अब जो परफॉर्म कर रहा है वो क्या कर रहा है, मेरे नाम को और इन चीज़ों को यूज़ करके वो क्या कर रहा है, उस पर इस पर्टिकुलर इलीगल एक्टिविटी को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है वो। ठीक है। सो अब इसके अंदर कई सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कॉलर आईडी हो गया, वेबसाइट स्पूफिंग हो गई, एक ईमेल स्पूफिंग होती है, आईपी स्पूफिंग होती है, टेक्स्ट मैसेज स्पूफिंग होती है। ठीक है। जीपीएस की स्पूफिंग होती है। सो ये कई सारी चीज़ें हैं। एक मैन इन द मिडिल स्पूफिंग होती है। मतलब मैन इन द मिडिल मतलब आपका मेल कहीं जाना था, बीच में उसने मेल को ट्रेस आउट करके और वो खुद के पास ही रख लिया मेल के, हाँ भाई मैं ही हूँ वो। ठीक है। तो वो सारा का सारा जो मेल का मटेरियल था वो उसी के पास में पहुँच गया। कॉलर आईडी। ठीक है। जैसे ट्रू कॉलर के ऊपर आप किसी का भी नाम सेव कर लेते हो। ठीक है। सो ट्रू कॉलर की किसी को पता है क्या क्या होता क्या है उसमें? हम्म। तो एग्जैक्टली यही होता है। तो उसमें अगर किसी ज़्यादा जनों ने अगर मेरा नाम अगर किसी और नाम से सेव कर लिया, तो अगर कोई भी मेरे को फ़ोन करेगा तो क्या होगा, मेरा नाम उसी, मेरा जो नंबर है वो उसी नाम से फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगा। सो कई जने करते हैं इस तरीके की, और कई टाइप की एक्टिविटीज़ हुई भी हैं इससे। वेबसाइट स्पूफिंग, जैसे एक फेसबुक का पेज इमिटेट कर लिया किसी ने। ठीक है। फेसबुक हो गया, या एसबीआई का पेज इमिटेट कर लिया किसी ने। ठीक है। तो क्या होगा, यूज़र जो है वो खुद के एंड से तो सोच रहा है कि यार मैं तो फेसबुक या एसबीआई के ऊपर ही लॉगिन कर रहा हूँ, वो जाएगा पेज भी वैसे ही खुलेगा एग्जैक्टली। बट एंड में क्या होगा? हाँ बताओ। हम्म। बस वेबसाइट के ऊपर ही विजिट कर रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, खुद के यूज़र नेम पासवर्ड भी डाल देगा उसके अंदर। जैसे वो खुद के यूज़र नेम पासवर्ड डालेगा, यहाँ से भी वो बंदा क्या करेगा, यूज़र नेम पासवर्ड डालने की कोशिश करेगा खुद के। ठीक है।
फिर आजकल एडवांस हो गया कि भाई ओटीपी भी आता है, तो हो सकता है इसका भी कुछ तोड़ निकाले वो आगे से जाके। बट काफ़ी हद तक ये चीज़ें वो करने में सक्षम रहते हैं। ईमेल स्पूफिंग के अंदर क्या होता है बेसिकली, मेरे नाम से कोई। हम्म, हम्म, अच्छा। हम्म, हम्म, अच्छा। तो और क्या लिंक कहाँ से आया था? वो टाइनी यूआरएल भेजते होंगे आपको, शॉर्टन यूआरएल भेजा होगा उन्होंने। हम्म, हम्म, अच्छा। तो टीम व्यूअर में यही तो होता है एग्जैक्टली कि आपके फ़ोन की जो स्क्रीन है या सिस्टम की जो स्क्रीन है उसको वो टेक ओवर कर लेता है। ठीक है, तो आपके सिस्टम के ऊपर जो भी एक्टिविटी है फिर आप नहीं परफॉर्म कर रहे होते, वो परफॉर्म करते हैं। मतलब आपने उनको राइट दिया है ये करने के लिए कि भाई आप मेरे सिस्टम के ऊपर आके ये एक्टिविटी करो। तो अगर टीम व्यूअर के थ्रू हुआ है तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। सो उन्होंने कंप्लेंट करा था या नहीं करा था इसके रिगार्डिंग? हम्म, 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 अच्छा। नहीं, इसमें जैसे पहले तो क्या है, 155260 करके एक वो हेल्पलाइन नंबर होता था, बट अब 1930 हो गया है वो नया नंबर। तो उसके ऊपर भी अगर आप इमीडिएट बेसिस पे कॉल कर देते हो तो आपका जो अमाउंट है वो फ्रीज कर दिया जाता है, वो ट्रांसफ़र नहीं होता है उनको। और जिसके पास भी ट्रांसफ़र होता है उसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। सो अगर आप इमीडिएट बेसिस के ऊपर आप कंप्लेंट कर देते हो, ठीक है, तो काफ़ी संभावनाएं होती है कि आपका जो पैसा है वो बच सके वहाँ पे। क्रेडिट कार्ड की जो हिस्ट्री है वो निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। अब देखो, इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी सिक्योर नहीं है। आप ये सोच रहे हो ना कि इन्फॉर्मेशन कहीं सिक्योर है, तो कहीं ना कहीं पे थर्ड पार्टी के पास में जाती है। अब बैंक के अंदर भी आप किसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो? ठीक है, बैंक के अंदर सपोज करोगे किसी ने फोटोकॉपी करने के लिए बाहर भेजा पेज, वहां से इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगी ना। फोटोकॉपी की दुकान वाला है, वो उसने एक फोटोकॉपी और निकाल लिया, आपको क्या पता लगा? आपने तो फटाफट काम हुआ, निकल के चले गए आप वहां से। तो अब आप ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी के ऊपर भी कि है ना कहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन सिक्योर है। कोई बैंक का एम्प्लॉय हो सकता है उसने मिलके कराओ। बीच में कई ऐसे केसेस भी थे, अखबार में पढ़े थे, इंटरनेट पे पढ़े थे हमने, जहाँ पे जो बैंक के एम्प्लॉयज थे उन्होंने ही कई सारे क्राइम्स कमिट करे हैं, है ना। हम्म, हम्म, अब देख लो, क्योंकि है ना, लोन लोन एक पर्टिकुलरली ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे बहुत मेजर सिक्योरिटीज आपको प्रोवाइड करनी होती है, उसके बाद ही आपको लोन इशू करते हैं बैंक वाले या कोई सी भी फर्म होगी। वो लोन इशू करने से पहले सारी, जब तक उसकी रिकवरी जितनी हो जाए लोन की, उतना एसेट वो जमा नहीं कर लेती, तब तक वो लोन प्रोवाइड नहीं करती है। तो कहीं ना कुछ कागज़ तो लगाने ही पड़ेंगे। हो सकता है जो अप्रूवल हो लोन का, उसी ने कुछ गड़बड़ करी हो या कुछ ना कुछ करा होगा वहाँ पे, तब हो सकता है। बाकी बिना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के ना ये कंप्लीट नहीं हो सकता ऐसे टास्क जो है। हाँ अमित, आप कुछ बता रहे थे। हाँ,
मतलब आप इन सबको डिफरेंशिएट कर सकते हो। मतलब फिशिंग के अंदर तो क्या है, आपको कोई फर्जी मेल आ रहा है या किस इस टाइप की चीज़ें हो रही है, मतलब कोई इम्पर्सोनेट कर रहा है वहाँ पे, ठीक है ना। स्पूफिंग के अंदर भी एग्जैक्टली सेम यही होता है, बस थोड़ा सा सिनेरियो अलग हो जाता है, ठीक है। और जो स्मिशिंग है, विशिंग है, वो सब इसी के अंदर फिशिंग के ही पार्ट है। मतलब आप प्रिटेंड कर रहे हो कुछ ना कुछ और करने की, ठीक है। फिर स्पूफिंग से आगे हम चलते हैं साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग के बारे में कोई कुछ बता सकता है? अब आप मेरे को कैसे बुली करोगे ये बताओ ऑनलाइन? अनटिल अनलेस मेरी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके पास में नहीं हो। वो इन्फॉर्मेशन चलो मैं किसी अननोन पर्सन के थ्रू भी अगर मैं उसे कलेक्ट कर रहा हूँ, या फिर ऑनलाइन मीडियम के थ्रू भी मैं कलेक्ट कर रहा हूँ उसे, तो वो है साइबर बुलिंग के अंदर। साइबर बुलिंग के अंदर एक और है, जैसे ब्लू व्हेल का गेम आप लोगों ने सुना होगा। ब्लू व्हेल के बहुत सारे हुए थे। तो उसमें क्या होता था, शुरुआत के अंदर तो बहुत इजी इजी टास्क देता था। उसमें क्या होता था, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन की इमेजेस हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं, वो सब वो कलेक्ट कर लेता था, ठीक है। और उसके बाद में फ़ोन की जो इन्फॉर्मेशन सारी आ गई, फिर वो क्या करता था, इजी टास्क देता था आपको। फिर उसके बाद में टफ टास्क देना स्टार्ट करता था। फिर नहीं तो अगर ऐसा नहीं करा आपने तो ये कर देंगे, ये कर देंगे। तो छोटा बच्चा होता था, अब वो कुछ समझ नहीं पाता था, और वो उन टास्क को करने की कोशिश करता रहता था। और कई मेजर प्रॉब्लम्स हुई थी इसके थ्रू, इसलिए टाइप के गेम्स जो थे इनको बैन करा था इंडिया के अंदर, ठीक है। साइबर बुलिंग के अंदर और भी एक चीज़ होती है, फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स क्रिएट कर लिया आपके। फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद में आपको इम्पर्सोनेट करके और आपके नाम पे मैसेज या पैसे मांगना, या फिर हो सकता है कि आपकी जो फोटोग्राफ है उनको मॉफ करके उसके बाद में उनके थ्रू कुछ ना कुछ करने की कोशिश करना। सो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती है, साइबर बुलिंग के अंदर आती है। मतलब सोशल मीडिया के इन्वॉल्वमेंट के साथ में या फिर ऑनलाइन मीडिया के इन्वॉल्वमेंट के साथ में आपको वो ट्रेस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको हरेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस कम्स अंडर साइबर बुलिंग। एक आता है सेक्सटिंग। इसका मतलब होता है कि अश्लील अभद्र भाषा के अंदर आपको मैसेजेस शेयर करना, जो आजकल चल रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप के ऊपर सेक्सटॉर्शन और इस टाइप के जो केसेस होते हैं, वो बेसिकली सेक्सटिंग के अंदर आते हैं। फिर हम बात करते हैं चीटिंग एंड फ्रॉड के अंदर। चीटिंग एंड फ्रॉड के अंदर जब हम देखते हैं कि क्या है ये, जैसे आपको मैसेजेस आते हैं कि आपको इमीडिएट बेसिस के ऊपर ये इतना इनाम मिल गया है, ठीक है। या फिर फ्रॉड के मेल्स आ रहे हैं आपको कि मैं, जैसे ये आते हैं ना नाइजीरियन जो होते हैं, इन्होंने मेल्स करा था शुरुआत के अंदर, काफ़ी चलता है नाइजीरियन स्कैम जो है, कि वो आपको मेल करते हैं कि मैं आपको बिजनेस में पार्टनर बनाना चाहता हूँ, या फिर इस तरीके से वो कुछ करेंगे स्टोरी ड्राफ्ट, जो उसमें एग्री कर जाते हैं उनके साथ में फिर वो फ्रॉड करना स्टार्ट कर देते हैं। बैंक की डिटेल्स मांग लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है। सो जो अवेयर हैं इन चीज़ों के लिए वो तो इन तरीके के मेल्स को देखते नहीं है, बट जो अनअवेयर हैं, ठीक है, जिनको इनके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, वो क्या करते हैं, इस तरीके के ट्रैप के अंदर फंसते जाते हैं, ठीक है। एक लास्ट हम देखते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मतलब जो बच्चों का शोषण हो रहा है, ठीक है। सो उससे रिलेटेड है ये पर्टिकुलर जो क्राइम है हमारे पास में, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी जो हमने देखी अभी तक। इनमें किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो बताएं मेरे को प्लीज़।